यार ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, किसान के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ढोल नगाड़ों के साथ खुशियाँ मनाते हुए, और देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे को लड्डू बांटकर खुशियाँ मनाते हुए किसान यूनियन के लोग देख सकते हैं। हाँ जी सर, आज लड्डू बांटे जा रहे हैं, खुशियाँ मनाया जा रहा है, नाच गाना हो रहा है, किस प्रकार क्या क्या वजह है? देश का जो तानाशाही अहंकारी किसान विरोधी प्रधानमंत्री था, जो जिसका गुमान हमारे जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के किसानों ने उसका गुरूर तोड़ दिया चुनाव वोट की चोट से। और सबसे बड़ी जीत जो लखीमपुर खीरी में अजय टैनी मिश्रा गुंडा नाम का जो किसानों का हत्यारा और प्रधानमंत्री का प्यारा था, उसको भी बुरी तरह किसानों ने वोट की चोट से हराया। लेकिन सर एक बार सरकार तो दोबारा बनने जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि 2-4 सरकार बनेगी। एक बैसाखियों पे सरकार जो 400 पार कहता था उसको 230 पर सिमट गया, तो क्या ये किसानों की जीत नहीं है? किसानों की बहुत बड़ी जीत है। और एक बड़ी जो समुद्र गंदा होता है वो कई साल में साफ होता है, अगले 5 साल में किसान ऐसा साफ कर देंगे इसका नाम लेने वाला कोई रहेगा नहीं। तो बड़े शर्म की बात है, श्री राम के नाम पर राजनीति करते थे, वहाँ श्री राम ने भी ऐसा चपाटा मारा कि देखते रह गए। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ी बदतमीज सांसद थी कंगना रनौत, जो किसानों के सदा खिलाफ बोलती थी, हमारी एक किसान की बेटी ने उसको कल सबक सिखा दिया। वो हमारी किसान की बेटी कुलविंदर कौर, जो जिसकी माता भी किसान आंदोलन में 13 महीने दिल्ली रही, और उसने कल बड़ा मौका, अच्छा मौका पाकर ऐसा सबक सिखाया कि उसके देखते रह गए। और हमारे आज मैं चैनल के माध्यम से चेतावनी देता हूं सरकार को, अगर उसके साथ, बेटी के साथ अगर अन्याय हुआ तो हमारा पूरा जिला यमुनानगर जहां भी जाएगा, हम किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, उस बहन के लिए हम तैयार रहेंगे। किस बात को लेकर थप्पड़ मारा था कंगना रनौत बड़ी बदतमीज किसानों के बारे में बोलती थी। उसने कहा था भाई 100 रुपये की दिहाड़ी पर जो औरतें बैठी हैं आंदोलन में, ये किसानों की औरतें नहीं है, ये 100 रुपये दिहाड़ी पे आते हैं। और खुद उसकी जो हमारी कुलविंदर कौर बहन है, CISF में जो जवान है, उसकी खुद माँ भी वहाँ आंदोलन में बैठी रही। तो उसने अपनी माँ के बारे में, अपने किसान भाइयों के बारे में, अपने किसान भाइयों के बारे में अपना जो बदला लिया, उसको सबक सिखाया। क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा में भी भाजपा सरकार की 5 सीटें आ गई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? क्या उस पर किसानों का तो विरोध पूरे प्रदेश में रहा। मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, उसने किसानों का विरोध का सामना करना पड़ा असंध क्षेत्र में। लेकिन पूरे हरियाणा में किसान विरोधी लहर थी, जो आज 240 पर सिमट गई। ये किसानों का ही देन है, और किसान आगे भी किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। अपने MSP को लेकर जितने भी हमारे मुद्दे हैं, हर मुद्दे को लेकर किसान आंदोलन के लिए तैयार बैठा है। और आज उसी की खुशी में हमारे किसान यूनियन, हमारा जो धरना स्थल है, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हमारे सभी इकट्ठे हुए हैं। हमने यहाँ लड्डू बांट कर खुशी जाहिर की। किस तरह का जोश पैदा हो गया आज? जोश तो जी पता क्या, किसान के अंदर तो ऑल टाइम जोश पूरा रहा जी। और अब तो ये जोश ना मोदी को, अब तो इनके MP गए और MLA पता नहीं जाएंगे कहाँ, वे नहीं आंदे। क्योंकि देख लो, जहाँ भी पाया ना सुपड़ा साफ, ये तो कहा थे 400 पर इनकी तो नैया ही डूबगी। इनका अब तो ऐसा बन गया जी इनका कि राज तो इनका है, पर साख दूसरों के हाथ में है, नार दूसरे के हाथ में है। कांग्रेस की जीत को लेकर और BJP के सफाया को लेकर जिस प्रकार से
बीजेपी लंबी सरकार बन चुकी है। दूसरों के भरोसे पर चलने वाली सरकार किसानों ने सबक सिखा दिया, ऐसा कहना है किसान उनके नेताओं का कि आने वाले 5 साल में इनके भाजपा का सफाया कर दिया जाएगा। देख सकते हैं सचिवालय यमुनानगर के सामने की तस्वीरें। चलिए देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज जश्न मनाया जा रहा है? आज जो है लखीमपुर खीरी में आज मिश्रा टैनी ने किसानों के ऊपर कार चढ़ाई थी और उसको रौंद के मारा था, तो आज उसकी हार हुई है। जनता ने उसको हराया है, किसानों ने उसको हराया है, इसलिए हम उसमें जश्न में लड्डू बांट के अपने खुशी जाहिर कर रहे हैं। चलिए देख सकते हैं किस प्रकार। हाँ जी मास्टर जी, जरनैल सिंह जी मौजूद हैं, क्यों खुशी मनाई जा रही है? ये खुशी इस बात को लेकर मनाई जा रही है जो लगातार 2014 से जो जनता के जो मुद्दे थे उन मुद्दों को अलग थलग करके एक नया ही एक मतलब फेंका जा रहा था जनता के बीच में। हिंदू मुस्लिम और नफरत का जो जहर फैलाया जा रहा था, उसके विरोध में जनता बहुत परेशान थी। खास तौर से संयुक्त किसान मोर्चा, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ने के बाद मोदी के घुटने टिकवाए, क्योंकि ये जो 2014 से 2000 अभी तक जो ये राज सत्ता रही है, ये केवल मोदी मोदी मोदी, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो ये मोदी अमित शाह जो इनकी नीतियाँ, जो इनके कानून, ना तो जनता के मुद्दे, ना किसानों का, ना कर्मचारियों का, ना नौजवानों का, बल्कि इनका एक ही मुद्दा था, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ा रहे थे, जिसका लोगों ने जवाब दिया है। और लखीमपुर खीरी में जो ऐसे मिश्रा टैनी, उसको भी जवाब दिया। मोदी ने तो नहीं हटाया, लेकिन जनता ने हटा के फेंक दिया। आज इसी खुशी में ये लड्डू बांटे हैं और आइंदा के लिए भी हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, इस खट्टर ये नायब सरकार को भी, कि खट्टर जी अब ये बंद कर दे, बकवास करता है जो का मैं देख लूँगा 4 जून के बाद। कि मोदी की बकवास तो बंद कर दी, तेरी बकवास भी बंद करेंगे। ये जनता है और किसान इकट्ठे होकर इसके मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन मोदी जी तो दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। पंजाब में दिल्ली में सफाया कर दिया मोदी जी ने, बीजेपी की 7 सीटें आएगी और हरियाणा में 5 सीटें आएगी। क्या कारण? ये कारण तो चलो इनकी समीक्षा होगी क्या कारण है, लेकिन एक स्पष्ट संदेश पूरे देश ने दिया कि भाई देश मोदी को नहीं चाहता। जो ये राष्ट्रवाद की बात करता है, ये राष्ट्र विरोधी है, जन विरोधी है और इसके खिलाफ जनमत आ गया है। और अब आने वाले टाइम में इन्होंने चुनाव आयोग इनके सारी संस्थाएं, इनके जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं इनकी, इसके बावजूद पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाया। जो कहता मोदी मोदी, और मोदी को जिस प्रकार टीवी चैनलों का, मीडिया का जो इनको मतलब समर्थन मिल रहा था, उस सारे को धता बताते हुए लोगों ने, जनता ने मोदी को सबक सिखा दिया। और आने वाले टाइम में ये बन भी गया। पहले तो बात हमें अभी भी लगता है ये नहीं बनेगा, क्योंकि जो एनडीए है, जिसमें अभी ये तमिलनाडु से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जो बिहार से हैं, इनके साथ कौन सा कसर रखी इनने? इनको ज़बरदस्ती अपने में मिलाकर अभी तक जो सरकार चलाई, और आने वाले टाइम में जवाब देना पड़ेगा। इसके काले कारनामों का हिसाब जनता लेगी और वो देना पड़ेगा। जो बन भी गया ये चलेगा नहीं, इसको ज़रूर बीच में ही जनता और ये जो एनडीए वाले जो इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन ने सीधी सी बात की है कि भाई हम तो जो संविधान बचाने के लिए हैं वो हमारे साथ आ जाओ। तो इसलिए एक परख है, कौन संविधान के साथ और कौन संविधान के विरोधी, और हम संविधान के तहत देश में राज चाहते हैं। इसलिए आने वाले समय में इस एनडीए को, इस मोदी को, इस बीजेपी को और सबक सिखाया जाएगा। धन्यवाद। चलिए देख सकते हैं किस प्रकार से किसान यूनियन खुशियां मनाते हुए और लड्डू बांटकर खुशियां मनाई जा रही है। जिस प्रकार से भाजपा का सफाया होने जा रहा है और इन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी भाजपा अगले 5 साल में पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। देख सकते हैं किसान लड्डू बांटकर खुशियां मनाते हुए ज़िला सचिवालय के सामने आने जाने वालों को भी लड्डू खिला रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें हरियाणा के यमुनानगर ज़िले की, किस प्रकार से लड्डू बांटकर खुशियां मनाई जा रही है। ज़िला सचिवालय की तस्वीरें। चलिए आपको
इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या कहना चाहेंगे आज किस लिए खुशियाँ मनाई जा रही है? आज एक तो जो बीजेपी का है ना, उसकी हार के कारण खुशियाँ मनाई जा रही। एक लखनपुर खीरी में जाजा टेनी का नाम का जो गुंडा था, जिन्हें किसानों की हत्या करी थी, वो सीट हार गया, उसकी खुशी मनाई जा रही है आज। कहाँ उसकी से हैं आप? मैं रादौर से ब्लॉक प्रधान। चलिए देख सकते हैं किस प्रकार से। चलिए दोस्तों, मिले हैं किसी और लाइव के साथ, तब तक के लिए दीजिए जय हिंद जय भारत।